अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जो आज भी भगवान श्री राम के होने का दावा करती है। यह पावन भूमि जहाँ आज भी बहुत से लोग अपने दुख का निवारण करने यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अयोध्या को लेकर जो खबर आई है उसे जानने के बाद भगवान श्री राम के प्रति लोगों की आस्था और भी मजबूत हो गई है। यह राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन की समतलीकरण के दौरान ऐसे अवशेष मिले हैं जो यहाँ पहले से ही राम मंदिर होने के दावे को और भी मजबूत करते हैं। चलो तो दोस्तों, आज की वीडियो की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हिंदू संस्कृति का प्राचीन इतिहास लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, क्या आपको श्री राम के अयोध्या का इतिहास मालूम है? अगर आप इस इतिहास को जानना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो जरूर देखें। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर होने के बाद अयोध्या के नाम से जाना गया। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु, जो कि सूर्य के पुत्र थे, उन्होंने अयोध्या को बसाया था। दोस्तों ध्यान से सुनो, इसी कारण राम को सूर्यवंशी भी कहते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज चल रहा था। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ था। यह अयोध्या इतनी सुंदर थी कि महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्मभूमि की तुलना दूसरे इंद्रलोक से भी की है। बहुत से लोगों को श्री राम के जल समाधि के बाद क्या हुआ ये नहीं पता। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ साल के लिए उजाड़ सी गई, लेकिन भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंशियों का अस्तित्व रहा। महाराज बृहद्दल ये अयोध्या के आखिरी राजा थे, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथ से हुई थी। इसी कारण से सूर्यवंशी की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकी। तो दोस्तों, आप इस इतिहास को कहानी मानते होंगे, मगर मैं एक सच्चा आस्तिक हूँ, इसलिए ये मेरे लिए कहानी नहीं है। ये तो मेरे प्रभु श्री राम के बाद का अयोध्या का प्राचीन इतिहास है। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज की थी और फिर यहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया था, जो कि बहुत आकर्षणीय और बहुत ऊंचा था। बताते हैं कि यह मंदिर इतना ऊंचा था कि मुगल शासक बाबर जब पहली बार लखनऊ आया था तो उसे वहाँ से ही यह मंदिर नजर आया। लखनऊ आकर बाबर ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो उसे 2 चंद्रमा दिखाई दिए। उन्होंने अपने सहायक से पूछा कि दिल्ली में तो मुझे एक ही चांद दिखता है, लेकिन यहाँ 2 चांद कैसे? तब उस सहायक ने बताया कि जिसे वह दूसरा चांद समझ रहे हैं वह दरअसल अयोध्या में स्थित राम मंदिर के शिखर पर लगी चंद्रकांत मणि है। ऐसी कथा है कि मणि को देखकर बाबर के मन में लालच आ गया था और उसने अपने सेनापति को 10,000 सैनिक के साथ मंदिर पर आक्रमण करने को कहा और मणि लाने का आदेश दिया। उस समय अयोध्या के लाखों लोगों के आगे बाबर की सेना ने घुटने टेक दिए, मगर काफ़ी समय के बाद बाबर ने फिर अपने सेनापति को सेना के साथ भेजकर मंदिर को ध्वस्त करवाया। कहते हैं 1527 में इस भव्य मंदिर को तोड़कर और उसकी जगह बाबरी मस्जिद खड़ी की गई और यह मस्जिद 1992 तक स्थित रही। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यह भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। ये तो हुआ अयोध्या का आज तक का इतिहास, मगर अभी कुछ ही दिन पहले
जो अयोध्या के भूमि पर अवशेष मिले हैं, जिन्हें देखकर बताया जा रहा है कि यह विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए मंदिर के ही अवशेष है। अवशेष में सुदर्शन चक्र की कलाकृतियाँ, देवी देवताओं की प्रतिमा, अमृत कलश और ऊंचे ऊंचे खंभे मिले हैं। और इन्हें देखकर फिर से यह साबित हुआ कि तब भी प्रभु राम का वास्तव्य था और आज भी है। और ऐसे ही आपके और हमारे दिल में प्रभु श्री राम की छवि आजन्मर रहेगी। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चलो तो दोस्तों, आज का सफ़र इतना ही, और ऐसे ही मिस्टीरियस कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो जरूर देखना।